तो बंधु तिर्की 100% आदिवासी हो ये नहीं, वो ईसाई हैं। सीएनटी एक्ट तो अंग्रेज बना के गए, तो वो आदिवासी हो गए, मुंडा हो गए, उरांव हो गए। तो आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। वो निश्चित रूप से आदिवासी थे, उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, इसलिए आज के दिन में वो आदिवासी नहीं है। एसटी हो सकते हैं। कुर्मी जो आदिवासी बनना चाह रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोग मोराबादी मैदान से बिरसा चौक तक हम लोग पदयात्रा निकलेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे उतर के कुर्मी को आदिवासी बनने से रोकने का प्रयास करेंगे। पुनः आज हम लोग तैयारी बैठक को लेकर बैठे हैं। विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग आए हैं और पूरे ताकत लगाने की बात हुई है। पूरे आदिवासी समाज पूरे ताकत लगाने वाली है और ये जो पैदल मार्च का जो कार्यक्रम है वाकई में रांची शहर के लिए अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। आदिवासी पूरे ताकत के साथ कुर्मी महतो का विरोध करने जा रहे हैं। 4 फरवरी का रैली तो वो मूल आदिवासी का रैली ही नहीं है, तो उसमें हम जाके क्या करेंगे भाई? वो तो डिलिस्टिंग विरोध रैली है, जो सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वो ईसाइयों की रैली है, तो उसमें मूल आदिवासियों का कोई जगह नहीं है, तो उसमें जाना उचित नहीं। 4 फरवरी का जो रैली है वो डिलिस्टिंग के संबंध में है, क्योंकि डिलिस्टिंग जो है आरएसएस बीजेपी के लोग इससे पहले भी डिलिस्टिंग का रैली किए थे और उसमें ईसाई और मुसलमान को टारगेट किए थे। ईसाई और मुसलमान को डिलिस्टिंग किया जाए। और ये जो 4 फरवरी का जो रैली है आदिवासी एकता रैली, तो आदिवासी तो डिफाइन नहीं है कि आदिवासी है कौन। आदिवासी कौन है? प्राकृतिक पूजक आदिवासी है कि जो मूर्ति पूजक आदिवासी है, कि ईसा मसीह पूजने वाला आदिवासी है, कि अल्लाह को पूजने वाला आदिवासी है? तो इसमें तो आदिवासी को पता नहीं है, तो आदिवासी एकता होगा कैसे? केंद्रीय सरना समिति हमेशा से रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को जो मानती है, ऐसे लोग को हम लोग आदिवासी कहते हैं। लेकिन यहाँ तो आदिवासी का पता नहीं है कि आदिवासी कौन चिड़िया का नाम है, जिसके चलते जो है आदिवासी एकता हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आदिवासी एकता हो रहा है कि आदिवासियों के नाम से राजनीतिक हो रहा है। चूँकि आदिवासी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अपना उसका नेक संस्कार होता है, और ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिसका नेक नियम संस्कार से आदिवासी का पूजा पद्धति से कोई मतलब नहीं है। वो नाच गा करके आदिवासी बनना चाहते हैं तो बजाय ढोल ढाक और आदिवासी बने। हम लोग तो परंपरा संस्कृति को मानने वाला है, और आदिवासी को जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति मानते हैं, ऐसे लोग को डिलिस्टिंग से क्या डर है? जो हमसे टकराएगा 11 फरवरी को एक पदयात्रा निकाली जा रही है। उसको लेकर जो है राजधानी रांची के धुमकुड़िया में एक बैठक की गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूर्व मंत्री देव कुमार धान के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है और उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यानी कह सकते हैं कि फरवरी महीना जो होगा ये बड़ा आंदोलन से जो है शुरुआत देखा जा रहा है। सबसे पहले तो 4 फरवरी को एक रैली आदिवासियों की अधिकार रैली की जा रही है मोराबादी मैदान में। बंधु तिर्की जो पूर्व मंत्री और विधायक रह चुके इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि प्योर 100% उसमें आदिवासी आएंगे और अपने हक अधिकार के लिए वहाँ पे वो रैली की जा रही है। उस रैली को कैसे देखते हैं, फिर आपके 11 तारीख पे बात करेंगे। देखिए 100% आदिवासी, पहले तो बंधु तिर्की 100% आदिवासी हो ये नहीं, वो ईसाई हैं। वो तो कहे इतना लड़ाई हम लड़े हैं आदिवासियों के हक अधिकार के लिए, प्रमोशन दिलाए हैं इतना अधिकारियों से, सब आके मिला, डीएसपी बना, एसपी बना, आदिवासियों की हमसे ज़्यादा हितैषी कोई है ही नहीं। देखिए ऐसा है ना, सीएनटी एक्ट तो अंग्रेज बना के गए, तो वो आदिवासी हो गए, मुंडा हो गए, उरांव हो गए। बताइए, अंग्रेज सीएनटी एक्ट कौन बनाया? अंग्रेज बनाया ना, उसका ड्राफ्टिंग कौन किया? अंग्रेज किया, तो आदिवासी हो गए। तो आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। वो निश्चित रूप से आदिवासी थे, उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, इसलिए आज के दिन में वो आदिवासी नहीं है। एसटी हो सकते हैं। आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा ये भारत सरकार तय कर सकती है, लेकिन वो ईसाई हो गए हैं, वो आदिवासी नहीं है।
तो बोले हैं कि दूरबीन लगा के देख लीजिएगा, अब इतना लोग यहाँ वो जुटेगा, एक अलग कार्यकर्ता बात जुटेगा। है। देखिए वो क्या है, देखिए हम लोग सत्ता के बारे में जानते हैं कि वो पूरे पैसा खर्चा करके लोग बीजेपी भी आदमी लाती है और कांग्रेस भी लाती है। लेकिन अगर आदिवासी एकता की बात है तो जो हिंदू हो गए हैं वो आदिवासी को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया है? इस मुस्लिम हो गए हैं वो आदिवासी को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? हाँ, अपने तो ईसाई हो गए हैं, केवल अपने में केवल सरना मूल आदिवासी को मिलाना चाह रहे हैं। जो सिख हो गए हैं वो आदिवासी क्यों नहीं बुला रहे हैं? बौद्ध हो गए हैं उसको क्यों नहीं बुला रहे हैं? जैन बन गए हैं उसको क्यों नहीं बुला रहे हैं? आदिवासी एकता माने तो वो आदिवासी है ही नहीं, तो वो आदिवासी एकता की क्या बात करेगा? तो बोले हैं सभी समाज के लोग आएंगे उसमें। अरे वो देखिए ऐसा है, चूंकि देखिए जनता निश्चित है कि रांची में भीड़ मेला देखने के लिए वो आ सकती है, वो बहुत बड़ी बात नहीं, गाड़ी लगा देगा, पैसा लोगों को दे देगा, खाने का दे देगा, पीने का दे देगा, तो यही तो राजनीतिक पार्टी आज तक करते रहा है। तो ये सब होगा तो आदमी आ सकते हैं, लेकिन वो कोई कामयाब होने वाले नहीं हैं। जो सोच रहे हैं ना वो इन लोग को लाभ मिलने वाला नहीं है। अब मूल आदिवासी ना ईसाई के चक्कर में रहेगा ना आरएसएस के चक्कर में रहेगा। मूल आदिवासी अपने अस्तित्व का लड़ाई खुद लड़ेगा और उनको समय आने वाला समय में पता चल जाएगा, आरएसएस को भी और बंधु तुर्की जैसे जो ईसाई हैं उनको भी पता चल जाएगा कि आने वाला आदिवासी समाज क्या है। क्योंकि इन लोग का डुगी ड्रामा बहुत दिन तक चला, अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो बार बार आपको बोल रहे हैं, तो उसे डिबेट करा दीजिए ना। अगर वो अपने को आदिवासी कहते हैं तो हम कैसे वो आदिवासी नहीं है हम साबित करेंगे। जो संदीप और इन लोग को भी बोलिए, जो हिंदू कहने वाले हैं उन आप साबित कर देंगे कि बंधु तुर्की आदिवासी नहीं है? नहीं है। मैं हिंदू बोल रहा है कि सरना सनातन एक है बोल रहा, तो मैं साबित करूंगा कि हिंदू अलग है और आदिवासी अलग है। मैं साबित करूंगा कि ईसाई अलग है और आदिवासी अलग है। ये आदिवासी धर्म अलग है, ईसाई धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है। चलिए, ये तो आपकी राय थी। 11 तारीख को क्या जिस कार्यक्रम को लेकर आप लोगों ने बैठक किया, क्या कार्यक्रम आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं, ये किस लिए क्यों कर रहे हैं आप? देखिए 11 तारीख को मुख्य रूप से जो कुर्मी लोग जो कभी भी आदिवासी नहीं रहे, भारत जब आज़ाद हुआ तो एसटी का सूची बना, उसमें कुर्मी नहीं थे और वो लोग खुद भी मुजफ्फरपुर में जाके उन्होंने जनेऊ धारण किया और बोला कि हम क्षत्रिय हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं। तो वो लोग तो खुदे बोला कि हम लोग छोटा जात में नहीं रहेंगे। उनको कार्यक्रम करने देते ना 18 तारीख को, उसके बाद करते आप लोग तो पहले ही कर रहे हैं। नहीं, अभी तो हम लोग 11 तारीख को टेलर दिखा रहे हैं और फाइनल मैच तो हम लोग 18 फरवरी के बाद खेलेंगे, 21 या 22 आपको फरवरी को। उस दिन आप देखिएगा ना कि हम लोग का ताकत क्या है। ये है ना हम लोग का। अभी तो हम लोग टेलर दिखा रहे हैं 11 को। कैसे ताकत दिखाइएगा? आप लोग तो आपस में ही कह रहे हैं कि जो डिलिस्टिंग को लेकर रैली हो रही है उसमें आप लोग एकजुट नहीं है। आदिवासी भैया कुछ उधर है, कुछ उधर। देखिए बात क्या है कि डिलिस्टिंग मुख्य रूप से ये चुनावी एजेंडा है। आरएसएस चाहता है कि जो मूल आदिवासी है उसको अपने ओर खींचना चाह रहा है, और जो कांग्रेस है जिसके कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तुर्की ईसाई है, वो चाह रहा है कि हम जो है उस आदिवासी को हमारे तरफ मैंने खींचेंगे। ये जो है 2024 का जो लोकसभा का और विधानसभा का ये है मेन। ये कोई ना बंधु तुर्की मान लीजिए वो सरकार में है तो मैं उनसे ये आपको कहता हूं कि आपने बोल रहा है कि सरना धर्म कोड आपने बोला कि लागू कर दिए, तो आप झारखंड सरकार का जो फॉर्मेट है मैट्रिक में, इंटर में, बीए में, एमए में और जाति प्रमाण पत्र में, आप उसमें 7वां स्थान आप दीजिए उस धर्म कॉलम में। बंधु तुर्की जी शिक्षा मंत्री थे, भाषा एकेडमी भी नहीं बना पाए जो बिहार के समय में लालू यादव के समय में बना था। जमीन वापसी आज उस सत्ता में है, क्यों नहीं कराते हैं? एसआर कोर्ट से इतना बड़ा है। तो ये सब हम लोग जान रहे हैं। ये लोग जो कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस के चक्कर में हम लोग आप पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लोग ये लोग का बेनकाब कर आज जैसे कुर्मी में, अब बताइए कि जेएमएम भी इसमें समर्थन किया है, बीजेपी भी किया है, जेवीएम जिस समय जेवीएम हुआ करता था वो आदिवासी बनने में 45 एमएलए इन्होंने लिखा है।
तो क्या बात करेंगे ये लोग। तो ये लोग को हम लोग देख रहे आखिर हैं। देव कुमार धान किससे किससे लड़ाई करेगा? ऐसा है जो आदिवासी को खत्म करने के लिए जो प्रयास करेगा उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, चाहे वो आरएसएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी हो, लेकिन लड़ेंगे ना ऐसे। चूंकि हम तो आदिवासी को भटकने नहीं दीजिए। अरे नहीं, हमारा पूर्वज जो है वीर बुद्ध भगत अपना कुर्बानी दिया ना, बिरसा मुंडा कुर्बानी दिया ना, सिद्धू कानू कुर्बानी दिया ना, पोटो दिया ना, नीलम्बर पिता, तो आप भी दे देंगे। हाँ, अरे देव कुमार धान भी कुर्बानी। अरे आदिवासी को बचाने के लिए हमने ही बहुत हजारों लोग कुर्बानी देगा भाई, कैसे मिटने देगा आदिवासी को। और हम कहते हैं हम सबसे बड़ा हितैषी। अरे वो तो दल बदलू है, और वो कहाँ वो अपना धर्म छोड़ के चला गया, वो कहाँ आदिवासी, वो आदिवासी नहीं है तो आदिवासी कैसे रक्षा करेगा। 11 तारीख को एक आप लोग पदयात्रा निकालेंगे। देखिए बंधु तिर्की बताइए, वो उनका अलग है, वो कैनल लॉ से गाइड होते हैं ईसाई धर्म, तो वो कैसे वो करेंगे। हम लोग आदिवासी लॉ से गाइड होते हैं, हिंदू कस्टमरी लॉ अलग है, मुस्लिम अलग है, तो कैनल लॉ से गाइड होते हैं। वो कहाँ रोम की कहाँ से वो गाइड होते हैं, तो उससे आदिवासी बचेगा। अरे आदिवासी बचेगा तो इतना धर्मांतरित कैसे हो गया। इसलिए ये सब हम लोग घर वापसी कार्यक्रम चलाएंगे, और ये जो हिंदू हो गया, मुसलमान और ईसाई, ये लोग को बस अनुरोध यही करेंगे कि आप अगर बचना चाहते हैं तो आप पुनः घर वापसी करिए, नहीं तो आप लोग आप बचने वाले नहीं। कुर्मियों से लेने के बाद कुर्मी से जो आंदोलन नहीं, हम लोग अभी ये लगातार कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे ना। अभी कुर्मी से भी लड़ेंगे और अपने आदिवासी नहीं, जो आदिवासी का हक अधिकार और अस्तित्व को मिटाने का जो प्रयास करेगा, उसका संस्कृति भाषा, उस सारे से लड़ेंगे। चूंकि हमारा बाप दादा कभी नहीं आ रहा है, हम लोग नहीं हारेंगे, कैसे हारेंगे। हम लोग क्या कार्यक्रम है बता दीजिए। 11 तारीख को हम लोग जो है मोराबादी मैदान से बिरसा चौक तक कुर्मी जो आदिवासी बनना चाह रहा उसका विरोध में पैदल मार्च हम लोग करेंगे, और उनको जो है हम लोग सरकार को, बीजेपी को, कांग्रेस को और जेएमएम को अपना ताकत दिखाएंगे कि भाई खबरदार, अगर आदिवासी बनने का प्रयास किया तो हम लोग आपको ट्रेलर रहेगा पहला हाँ, पार्ट। ये ट्रेलर पहला होगा। पार्ट। हाँ, ये ट्रेलर होगा, पार्ट की तैयारी चल फिर रही है। ये ट्रेलर होगा, फिर हम लोग बड़ा रैली करेंगे। चलिए, तो ये ट्रेलर जो है 11 फरवरी को देखने को मिलेगा, और 4 तारीख को जो एक आदिवासियों की एकता महारैली होनी है उसको लेकर देव कुमार धान ने कहा है कि वह आदिवासियों की एकता महारैली नहीं है। देखने वाली बात होगी कि 4 फरवरी को बंधु तिर्की ने जो ऐलान किया, और आज पोस्टर भी लॉन्च करना है उनको मोराबादी मैदान से, वह कार्यक्रम को लेकर और भी जानकारियाँ देंगे, उनमें क्या कुछ करते हैं यह देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर जो आदिवासियों की वोट बैंक में सेंधमारी चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी को जो लेकर जो ये बातें कही जा रही है, ये देखने वाली बात होगी कि आदिवासियों की असली हितैषी कौन है। यह चेहरा जो है कहीं ना कहीं बेनकाब होना बेहद ही जरूरी है, जो कि इस चुनाव में हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में लाइव लगातार रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।